जी हाँ, अब बोलिए, बोलते रहिए जी। 31/8 को ऑर्डर कर दिया गया, यानी कि 14/6 के बाद रिजर्व थी, 31/8 को अचानक ऑर्डर आया। तो सर यह खेल बताया जा रहा है कि सहारा श्री बहुत बड़े विलन थे, तो क्या सहारा श्री भगवान भी थे क्या? कि उनको पहले से पता था कि 31/8 को ऐसा ऑर्डर आने वाला है, पहले से शिपिंग करा दो भैया, कंफर्म करा दो। 31/8 को ऑर्डर आया है और 30/4/2012 का हमारा बैलेंस शीट है 23,500 करोड़ का। तो ये साफ जाहिर होता है कि सहारा श्री ने या सहारा इंडिया ने कोई कन्वर्जन नहीं कर पाया। कन्वर्जन हुआ है, मैं बोल रहा हूं कन्वर्जन हुआ है, लेकिन एम्बार्गो होने के बाद उस बात पर बाद में आएंगे। अब सर 31 अगस्त की जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर के हिसाब से अब आप सोचिए, ऑर्डर में 3 महीने के अंदर 24,700 करोड़ का जो ये पेमेंट करने का ऑर्डर है, वो भी पेमेंट, वो जो सेट का ऑर्डर था, उसी ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिड माना। यानी कि उस समय तक भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि सेबी को आपको पेमेंट करना है। उन्होंने क्या कहा कि भाई जो सेट का ऑर्डर है उसको हम वैलिड मानते हैं, आप 10 दिन के अंदर जितने भी पेमेंट किए उसका डॉक्यूमेंट दे दीजिए, और बैलेंस अमाउंट बचा हुआ, अगर कोई बैलेंस अमाउंट बचता है तो वो सेबी को दे दीजिए। अब यहां पर सर जो पेमेंट की गई है और जो 2008 से लेकर के 2012 की 4 साल ऑर्डर आई है, तो यहां पर क्या सहारा पैरा बैंकिंग से कोई पेमेंट हुआ ही नहीं होगा? क्या 1% भी पेमेंट नहीं होगा? क्या 10% भी पेमेंट नहीं होगा? लेकिन सेबी ने सर 0% भी पेमेंट नहीं माना है, 1%, 0% भी नहीं माना है। क्या यह संभव है कि 5 साल में सहारा का पैरा बैंकिंग में कोई पेमेंट ही नहीं लिया होगा? खैर, उस बात पर भी नहीं आते हैं, वहां भी उसको भी छोड़ देते हैं। अब रहा सवाल इनका कि भाई आपके ऊपर क्यों कार्रवाई हुई? तो जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, रिव्यू पिटीशन डाले, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी हम रिव्यू पिटीशन जो बोलते हैं ना कि बार बार आप लोग आइए क्यों डालते, तो जो वो ऑर्डर आया उसके बाद भी हम लोग रिव्यू में गए, नहीं माने। फिर 5 दिसंबर 2012 को दूसरा एक ऑर्डर आ गया, क्योंकि सेबी बार बार बोल रहा था कि ये जो मान नहीं रहे, ये 24,000 करोड़ नहीं दे रहे। तब 5 दिसंबर 2012 को एक दूसरा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है कि भाई आप ऐसे नहीं मानेंगे, आपको तीन चेक में पेमेंट करना है। अब आपको पेमेंट सेबी को करना है, अब आपको जो है पेमेंट सेबी को करना है, और पहला चेक 5,120 करोड़ का देखिए, यानी 5,120 करोड़ का पहला चेक, दूसरा चेक 10,000 करोड़ का, और तीसरा बैलेंस अमाउंट का इनको 3 महीने के अंदर पे करने के लिए ऑर्डर किया गया। सर यहां भी सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करते हुए पहला चेक दे दिया, 5,120 करोड़ का पेमेंट कर दिया। जो दूसरे चेक थे 10,000 करोड़ का और दूसरा जो बैलेंस अमाउंट बच गया, उसके लिए ये रिव्यू पिटीशन में गए कि सर हमारे लिए ये देनदारी डबल हो जाएगी, हमने पहले ही 23,500 करोड़ की पेमेंट कर दी है, आप अगर इतना बड़ा अमाउंट को दोबारा पेमेंट करने के लिए बोल रहे हैं तो सेबी को भी बोलिए कि डॉक्यूमेंट को चेक करें। लेकिन वहां सिर्फ और सिर्फ कंटेंट, मतलब सेबी की प्रेजेंटेशन के हिसाब से सब कुछ चल रहा था। सर क्या 2011 तक सहारा ने 73,000 करोड़ की आरबीआई के गाइडलाइंस में पेमेंट कर सकती थी, तो क्या ये 23,500 करोड़ की पेमेंट नहीं की होगी? आज तक आरबीआई ने कभी नहीं कहा कि पेमेंट नहीं हुआ, आज तक इनकम टैक्स ने कभी नहीं कहा कि 726 करोड़ की पेमेंट नहीं आई। लेकिन क्या वजह रहा कि सेबी हमेशा इनके ऊपर ऑब्लिगेशन लगा करके बना करके रखा, और नौबत यहां तक आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको पावर दे दिया कि अगर ये दूसरे 10,000 करोड़ और दूसरे बैलेंस अमाउंट का पेमेंट नहीं करते हैं तो आप इनकी प्रॉपर्टी को सीज कर लीजिए, इनके बैंक खाते को सीज कर लीजिए, सारे प्रॉपर्टी अटैच कर लीजिए, इनको बाहर जाने का परमिशन मत दीजिए, इनका पासपोर्ट जब्त कर लीजिए। ये सब कुछ हुआ।
उसके बाद एक आरोप इनका यह भी था कि सहाराश्री को घसीट करके सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था। तो सर यहां पर बता दूं मैं, 26 फरवरी 2014 को नॉन अवेलेबल वारंट निकला। 26 फरवरी 2014 को सॉरी, उस समय सहारा हॉस्पिटल में उनकी मां की तबीयत खराब था, जिसकी वजह से वो वहां पे थे, और ये ऑन रिकॉर्ड है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि वो बहाना, क्यों बहाना करेंगे भाई? 73,000 करोड़ की पेमेंट करने के लिए तो कोई बहाना नहीं किए। 726 करोड़ इनकम टीडीएस देने के लिए तो बहाना नहीं किए। 23,500 करोड़ सेबी के ऑर्डर के हिसाब से पेमेंट हुआ तो बहाना नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए क्यों बहाना करेंगे? खैर, उसको भी लोग उसी दृष्टिकोण से देखे कि भाई ये तो विलन आदमी है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का पालन करता नहीं है, तो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है। उसके बाद सहाराश्री भाई इतने बड़े साम्राज्य को जो डील करता है उसको टाइम चाहिए, तो उन्होंने यूपी की जो प्रशासनिक उनको व्यवस्था मिली थी, यूपी पुलिस, उनको बताया गया कि भाई सहाराश्री सरेंडर करेंगे और तैयारी कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया की जवाबदारी जिसको देना है उसको देने के बाद बिजनेस को सही ढंग से चलाने के लिए हमें जवाबदारी भी देना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस है, किसी न किसी को जवाबदारी देना है। तो आपको याद होगा कि सर उन्होंने 28 फरवरी को रात को 12 बजे आत्मसमर्पण किया था। इसको घसीट करके, जो ये लोग बोलते हैं कि घसीट करके लाया गया था, उन्होंने सरेंडर किया था। उसके बाद सर अगर घसीट करके लाने की बात थी तो घसीट करके कौन लाता? दिल्ली पुलिस। क्या दिल्ली पुलिस उनको तिहाड़ सुप्रीम कोर्ट में लाई थी क्या? जी नहीं। 28 फरवरी को वो सरेंडर किए थे, और शायद इनको पता नहीं होगा, दिल्ली की पुलिस उनको प्रेसिडेंट हाउस में ले जाकर के रखी थी, यूपी की, लखनऊ की सारी व्यवस्था उनको दी गई थी। आप घसीट करके, इतना तो आप अनादर मत करिए कि सहाराश्री को घसीट करके ले गया था, उन्होंने सरेंडर किया था। दूसरा, 4 मार्च 2014 को जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सहाराश्री की कोई बात ही नहीं सुनी गई, और सहाराश्री को तुरंत तिहाड़ जेल भेज दिया गया। ये भी हास्यास्पद है, ऐसा कुछ नहीं है। सहाराश्री के साथ जो कुछ भी 4 मार्च 2014 को हुआ, अगर यही चीज अगर किसी और के साथ हुआ होता, या किसी और पार्टी के जो संचालक होते हैं उनके साथ हुआ होता, अगर मुंह पे कोई स्याही फेंक देता, तो सर लोकतंत्र में आप देख ही रहे कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन सहारा में वो अनुशासन था। सहाराश्री ने अपने सभी कार्यकर्ता को मना किए थे कि भाई आप लोगों को कहीं पे उतरना नहीं है, कोई अराजकता फैलाना नहीं है, हमें कानून का पालन करना है। इसलिए आप लोग जहां भी हैं वहीं से सिर्फ देखिए, हमें कानून का पालन करना है, कानून जो बोलेगी हम उसका पालन करेंगे, मानेंगे। कोर्ट में जाने के बाद जज के सामने सहाराश्री 4 मार्च 2014 को बिना शर्त, विदाउट एनी कंडीशन माफी मांग रहे थे कि सर हमसे भूल हो गई, माफ कीजिए, हमें कुछ टाइम दे दीजिए, हम 20,000 करोड़ का पेमेंट कर देंगे, हमको टाइम दीजिए। सर उस दिन भी सहाराश्री गिड़गिड़ा करके, बिना कोई शर्त का माफी मांग करके, और 12 लाख कार्यकर्ता का रोजी रोटी पर ध्यान देने को कहे, इसकी 12 लाख लोगों का कार्यकर्ता का रोजी रोटी का सवाल है, उस पर भी ध्यान दिया जाए। लेकिन भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।